नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण भाई, जय श्री राम, जो भले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा छोड़ना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं रहा। ठीक है। हाँ, ये उन लोगों के लिए मुमकिन है नशा छोड़ना जो आज नशा कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि नशा मैं कर रहा हूं लेकिन जब मर्जी छोड़ दूंगा। ठीक है। बस भाई, हर चीज छोड़ने के लिए अपनी नफ्स पे काबू होना चाहिए। जब तक खुद की मर्जी नहीं होगी, आप कुछ भी करते रहो, नशा या कोई भी चीज नहीं छूटेगी। तो वो नशा करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। शायद वो कोई छोटा नशा कर रहे हैं जिससे उनके दैनिक जीवन में वह बड़े परिणाम नहीं आ रहे जो हमारे जीवन में परिणाम आ चुके थे। उन्हें यही लगता है कि जब मर्जी नशा छोड़ दूंगा। तो वो इस चीज से बेखबर है कि जब मर्जी नशा छोड़ने की जो ये बात है, ये नफ्स पे काबू रखने की जो बात है, ये एडिक्शन पर काम नहीं करती, ये नशे पर काम नहीं करती। हमने भी नशे को छोड़ने के लिए यही बोला कि कभी भी छोड़ दूंगा, पीता हूँ, मिलती है तो मार लेता हूँ, वरना तो सदाबाल ब्रह्मचारी रहता हूँ। ठीक है। और इस तरह हम आगे बढ़ते रहे। और एक दिन जब हमने सच में छोड़ना चाहा तो हमारे आगे विड्रॉ आ गए, यानी निकासी आ गई, दर्द आ गए, है ना, आंसू आ गए, तड़प आ गई, बेचैनी आ गई। तो हमें पता चला कि भाई नशा अपने आप नहीं छोड़ा जा सकता। तो जब विड्रॉल आए, दर्द आए जीवन में, तो दूसरों से पूछताछ करनी शुरू करी। दूसरों से पूछताछ करनी शुरू करी, यार छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। दूसरों ने सलाह दी, अपने साथियों ने सलाह दी जो साथ में नशा करते हैं, जमाने ने सलाह दी, घर परिवार वालों ने सलाह दी, सब ने सलाह दी। लेकिन जिन लोगों ने सलाह दी वो खुद एक गलत फहमी के शिकार थे। वो खुद ये जानते थे कि हाँ, ये उनकी सलाह ठीक है, लेकिन असल में एडिक्शन के ऊपर उनकी ये सलाह ठीक नहीं हुआ करती थी। क्योंकि एडिक्शन पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। ठीक है। हम चाहें कि दूसरे की सलाह के पे चलकर, डॉक्टर की सलाह पे चलकर, वकील की सलाह पे चलकर, हकीम की सलाह पे चलकर, घर वालों की सलाह पे चलकर और अपने नशेड़ी दोस्तों की सलाह पे चलकर नशा छोड़ देंगे, तो ऐसा हमने किया। हमने अपने तरीके भी अपनाए नशे छोड़ने को, लेकिन हमें पता चला कि नशा हमने अपने तरीके से भी जो छोड़ना चाहा वो तब भी नहीं छूटा। और ये जो एडिक्ट हमारे साथ नशा करते थे, जो आज भी यूजिंग में है, जो आज भी नशा करते हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि जब मर्जी छोड़ दूंगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि जब मर्जी छोड़ दूंगा, है ना, बस पीता हूं, अपनी नफ्स पे काबू होना चाहिए, तो इन्हें पता चलेगा, इन्हें पता चलेगा जब हमारी तरह इनके जीवन में वो दर्द आएंगे, वो दर्द आएंगे जो हमारे जीवन में आ गए। जब ये छोड़ना चाहेंगे तो इनसे छूटेगा नहीं। तो अपने आप इन्हें पता चल जाएगा कि नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे अपनी नफ्स पे काबू रखा और छोड़ डाला। ठीक है। नशा अपनी नफ्स पे काबू रखने से अगर छूटा तो मुझे नशा मुक्ति केंद्र जाने की या नारकोटिक्स एनोनिमस की सभाओं से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ना ही लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जरूरत थी, ना ही उसमें जो पेशेंट भर्ती हैं उसकी जरूरत थी, अगर ये सिर्फ अपनी नफ्स पे काबू रखकर छोड़ने वाली चीज होती। तो नशा छोड़ने का तो भैया एक ही रास्ता है। सबसे पहले नशा मुक्ति केंद्र, उसके बाद नारकोटिक्स एनोनिमस। आप मानो या ना मानो, बस ये दो ही तरीके हैं। या तो आपको विड्रॉल नहीं हो रहे हैं तो आप सीधे अन्य से जुड़ जाओ। ठीक है। थोड़ी बहुत अड़कन भड़कन जो हो रही है उसे सहन करो, बर्दाश्त करो। कुछ पल का दर्द है, कुछ दिनों की तकलीफ है, फिर आराम ही आराम है। नहीं झेल पा रहे हो तो डिटॉक्सिफाई कराना पड़ेगा अपने आप को, वहां रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वहां से आके फिर ज्वाइन कर लो। क्योंकि अब वहां से आके आपके वो अड़कन भड़कन दर्द विड्रॉल नहीं हो रहे हैं, आप मीटिंग ज्वाइन कर लो उसे जारी रखने के लिए, नशे को जो आपने वहां जाकर के छोड़ा है। लेकिन ये मत सोच लेना कि छूट गया तो अब मीटिंग क्यों करूं, छोड़ने से ही तो मतलब था, छूट गया अब मीटिंग फालतू क्यों जाऊं, किराया भाड़ा फूक के टाइम खराब करूं। नहीं, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना। ठीक है। तो जिन लोगों ने ये सोचा है वो बर्बाद रहे, वो बर्बाद हो गए, वो नशे में है आज भी। कुछ इस दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ आज भी, कोई जेलों में है, कोई हॉस्पिटलों में है, और कोई आपने सुना होगा कि वो सालों से नशा मुक्ति केंद्र काट रहा है। वो बाहर आता है पी लेता है, बाहर आता है पी लेता है। हमारा कोई दोस्त संगी साथी आज भी नशा मुक्ति केंद्र काट रहा है, जबकि वो हमारे साथ क्लीन हुआ था। लेकिन हम आगे निकल गए, वो फिर से पीने लगा और पता चलता है कि वो फला नशा मुक्ति केंद्र में, अच्छा वो फला नशा मुक्ति केंद्र में अभी भी सेंटर काट रहा है। अब बता। तो इन रास्तों पे चलकर आपने नशा बंद कर दिया, लेकिन नशा बंद करने के बाद अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, ठीक है ना, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, मन की शांति, कार्यक्रम कह रहा है कि अगर मन की शांति ही नहीं है तो क्या फायदा नशा छोड़ने का। हमारे लिए अच्छा महसूस करना एक नई बात है, नई बात। आए दिन तो हम किसी न किसी परेशानी में रहता है नशेड़ी, किसी न किसी दुख में रहता है नशेड़ी, किसी न किसी चिंता में रहता है नशेड़ी, प्रॉब्लम में रहता है, विचारों में रहता है, टेंशनों में रहता है, अतीत पे पछताता है या भविष्य पे घबराता है। ठीक है। या किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, नौकरी को लेकर, पैसे को लेकर, काम को लेकर, धंधे को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, कोई गृह कलेश को लेकर परेशान रहता है। अपनी नींद पूरी ना होने से वो परेशान रहता है।
अपना पेट साफ ना होने से वो परेशान रहता है, ठीक है, अपना वक्त ना गुजरने से वो परेशान रहता है, जीवन में कोई साथी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है ना, वो उस चीज को लेके परेशान रहता है, कोई शादी को लेके परेशान रहता है कि नशा तो छूट गया, बहुत दिन भी हो गए, नशा छोड़ के साल भी मना लिया है और सुधर भी गया हूँ, ठीक है, तो यार शादी ही हो जाती, वो सोचता है अपने इस खालीपन को शादी से भरने की, वो सोचता है कोई काम हो जाता, इस खालीपन को वो किसी जॉब काम धंधे से भरने की सोचता है। तो ज्यादातर पाया ये जाता है कि वो जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है और इसी सोच में वो अपना सर भारी कर लेता है, सर भारी कर लेता है और दिक्कत परेशानी टेंशन में जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है। तो नशा तो छोड़ दिया, लेकिन दिक्कत में, परेशानी में, दुख में, गम में, मेंटेलिटी में वो आज भी पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा परेशान है वो, ठीक है, कोई उससे कुछ बात कर रहा है, वो उससे सुन तो रहा है, लेकिन उसने क्या बात करी उसे बाद में याद ही नहीं, उसका ध्यान कहीं और था। हाँ 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 हाँ, उसे हाँ हाँ करता रहा, दिखाता रहा कि हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, ये वो, और बाद में उसकी वो एक भी बात याद नहीं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम में था, अपने बारे में सोच रहा था, अपने दुखों के बारे में सोच रहा था, है ना। कोई लड़की को लेके परेशान है, कोई बीवी को लेके परेशान है, कोई किस टेंशन में, कोई किस टेंशन में, ठीक है ना। वो टेंशन बीवी बच्चों की और लड़की सेटिंग वेटिंग की इसलिए होती है क्योंकि अब उसकी उत्तेजनाएं जाग रही होती हैं, नशा बंद कर दिया है उसने, तो उसकी उत्तेजनाएं जागती हैं, तो उसका मन करता है, जब खालीपन आता है तो उसको लगता है यार एक बीवी होती या गर्लफ्रेंड होती या कोई और होता, जब घर में उसको अच्छा पका हुआ नहीं मिलता है खाना उसकी मनमर्जी का, तब उसको ये प्रॉब्लम होती है कि यार बीवी होती तो मनमर्जी का पका देती, मैं लाके दे देता, वो पका लेती, ठीक है। जब उसकी रातें तनहा गुजरती हैं, अकेले गुजरती हैं, तब उसको ये ख्याल आता है कि यार बीवी होती, शादी हो जाती। जब वो घर से बाहर जाता है तो उसका घर आने का मन नहीं करता, क्योंकि अभी तो बाहर गया है और अभी फिर उस झंझट में वापस जाने का उसका मन नहीं करता। तो वो सोचता है यार घर पे एक बीवी होती, बच्चे होते, तो कम से कम वो आकर्षण होता, वो फोन करती, कहाँ हो, आज आए नहीं, देर हो गई, बच्चे याद कर रहे हैं वगैरह वगैरह में, तो एक खिंचाव होना चाहिए, वो सोचता है एक खिंचाव होना चाहिए जो मैं समय से घर जाऊं। तो समय से बेसमय भी अगर हो जाता है उसको, तो उसका कारण ये भी है, तो वो परेशानियों में ज्यादा रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो परेशानी में रह रहा है उसको ये समझना चाहिए कि परेशानी में रहना ये रिकवरी में रहना नहीं होता, नशा छोड़ना परेशानी में रहना है ये नहीं होता कि नशा छोड़ दिया मगर आज भी परेशानी में है। नशा छोड़ने का मकसद, रिकवरी में रहने का मकसद आज के दिन में खुश रहना है, तो अपने आप को खुश रखना है हर हाल में। देखते नहीं हो जो ओल्ड एज व्यक्ति होते हैं, नहीं बड़े बूढ़े, वो हसमुख हसमुख आसन करते हैं, हसमुख योगा। सब ऐसे ऐसे करके जानबूझ के हंसने की कोशिश करते हैं, और वो जानबूझ के हंसने की कोशिश में फिर सच में हंसने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो हंसने से खून बढ़ता है, हंसने से मांसपेशियां, कोशिकाएं सारी काम करती हैं। हंसना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हंसना और हंसाना ये दोनों ही तो मुश्किल काम है दुनिया में। नशा तो छूट गया, लेकिन अब हंसी किधर गई, ठीक है, और दूसरों को हंसाना किधर गया, तो वो परेशानी में रहता है। तो कार्यक्रम कह रहा है भाई छोड़ दे सब ऊपर वाले पे जाने देना, और ईश्वर पर छोड़ देने से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। तो जीने लायक जिंदगी चाहिए ना, तो इन प्रॉब्लमों को किसी और को सौंप दे। वो कौन है? तेरा परमात्मा, उसे दे दे ये प्रॉब्लम, और उसे देने के बाद फिर इंटरफेयर मत करना, फिर इंटरफेयर मत करना कि उसे भी दे दी और खुद भी लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, नहीं, उसे दे दी तो दे दी, ठीक है, बस खुद प्रार्थना करनी है ना, अर्चना करनी है, और वो करना है जो करना चाहिए, काम करना है, धंधा करना है, जॉब करना है, बोरियत को दूर करना है। अबे जब तू घर पे खाली पड़ा रहेगा, ठीक है, तो तुझे बोरियत तो आएगी, तू कोई काम कर, एक दिन परेशानी होगी, दो दिन परेशानी होगी, क्योंकि आदत नहीं है ना उसे काम करने की, नशेड़ी को हमेशा तो वो आवारा घुमा है, इसलिए वो काम करने से डरता है, जॉब करने से डरता है। लेकिन जब वो किसी काम को करने लग जाएगा ना, तो धीरे 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 वो उसके पैटर्न में शामिल हो जाता है। बहुत से लोग मीटिंग करने से डरते हैं, मीटिंग नहीं जाते, लेकिन जब वो उसे कुछ दिन करते हैं तो वो उनके पैटर्न में शामिल हो जाती है। तो काम कर, खालीपन दूर रहेगा, चार पैसे भी आएंगे, बाहर की हवा भी खाएगा, इज्जत भी आएगी, घर में सब पूछेंगे भी, ठीक है, तो जो मर्जी खा भी सकता है, जो मर्जी कर भी सकता है, एक मान मर्यादा भी होगी तेरी। अब तू घर में पड़ा रहेगा, सोचता तो सोचेगा ही सोचेगा, ठीक है, शादी की टेंशन लेके पड़ा रहेगा। अरे भाई तू इस लायक तो बना ले अपने आप को कि लोग तुझे खुद अपनी बेटी दे, कमा, अच्छी जिंदगी गुजार, मकान बना, घर बना, इज्जत बना, तो अपने आप रिश्ते आएंगे, अपने आप ऊपर वाला करवाएगा, ठीक है। तो किसी बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर,
तो हमारे लिए अच्छा महसूस करना एक नई बात है। आज मेरा यही संदेश है कि कुछ भी हो जाए अपनी बोरियत को दूर करो, ठीक है, और हमेशा खुश रहने का नाम है रिकवरी। कोई टेंशन आए उसका समाधान निकालो। नंबर एक, टेंशन में पड़ने का ही नहीं। जैसे कोई बुरा काम नहीं करना, ठीक है ना, थिंक थिंक थिंक, यानी कुछ भी करने से पहले एक आदत बना लो कि मैंने 3 बार सोचना है। और कुछ भी करने से पहले, यानी कोई आगाज करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचना है, ठीक है, तो आप बचे रहोगे। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसको आपकी आत्मा, आपका जमीर गवारा नहीं कर रहा। तो जिस चीज को करने से, जिस काम को करने से आपका जमीर गवारा नहीं कर रहा, उस काम को कर मत लेना, कर मत लेना, ठीक है, नहीं जीवन भर का दुखड़ा बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर 2 मियाँ बीवी है, ठीक है, उनके 2 बच्चे हो गए, अब वो तीसरा बच्चा नहीं चाहते, या एक बच्चा हो गया अभी वो दूसरा बच्चा नहीं चाहते, ठीक है। बीवी कोपीटी लगवा रखी है या दवाई का इस्तेमाल कर रही है, छाया का या मालाडी वगैरह का, जो डॉक्टर ने उसे दे रखी है जिससे प्रेगनेंसी रुकी रहे, ठीक है। और उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी अगर वो गर्भवती हो जाती है और अचानक उसे पता चलता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो वो तो प्रिपेयर नहीं है, वो तो गर्भवती ना होने की दवाइयां खा रही है। तो अचानक से झटका लगता है और उस पिता को भी झटका लगता है कि ये क्या हुआ, 2 बच्चे तो ऑलरेडी है ही, अब तीसरे को पैदा करवाना, चक्कर काटना, हॉस्पिटल, दवा दारू, धक्के मुक्के, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा और फुर्सत कहाँ से होगी, और वो वगैरह वगैरह, टेंशन में पड़ जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने ये करा है इस दिक्कत से निकलने के लिए कि जैसे ही उन्हें पता चला कि गर्भवती हो गई है तो उन्होंने तुरंत सफाई करवा ली, तुरंत सफाई करवा ली। और तुरंत सफाई करवाने के बाद कई ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा है तो उसके लिए ये दिक्कत वाली बात है। सफाई करवाना, एक बार गर्भवती होने के बाद सफाई करवाना, ये एक हत्या करने के बराबर होता है, ये एक बहुत बड़ा पाप गुनाह होता है, ठीक है। इसकी सजाएं अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इसकी सजा क्या है दीन दुनिया में, तो आप कभी ये काम करोगे भी नहीं, ठीक है ना। तो मुझे किसी हद तक इसकी सजा के बारे में, इसके गुनाह पाप के बारे में अगर मालूम हो जाए, ठीक है, और फिर भी उसकी सफाई करवा दो आप, तो ये चीज, ये गिल्ट आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। रह रह के आपको ये ख्याल आएगा कि जब 1 साल गुजर जाएगा, 9 महीने गुजर जाएंगे सफाई करवाने के बाद, तो आपको लगेगा कि यार बता, अगर सफाई ना करवाई होती तो आज हमारे घर में एक बच्चा होता, ठीक है। क्या हमने थोड़ी सी मुसीबत से, परेशानी से, धक्के मुक्कों से बचने के लिए और पालन पोषण भरण पोषण से बचने के लिए सफाई करवा दी। गुजर गया ना वो दिस 2 साल पास, क्योंकि वो दिन गुजर गया। सोच रहा है यार नहीं करवाता तो आज बच्चा होता, हमने एक बच्चे की हत्या कर दी। अब काम कर रहा है, काम से आ रहा है तो ये ख्याल आ रहा है, सो रहा उठ रहा है तो ये ख्याल आ रहा है। बहुत सारा रिकवरी में नशा कर लेता है ना, नशा तो कर लेता है लेकिन किसी को बताता नहीं है, और दूसरा नशा नहीं करता खैर वो, और उसे आगे नहीं बढ़ाता, तो उसे उस एक बार नशा करने का गिल्ट सताता रहता है। सो रहा है तो यार मैंने नशा कर लिया, उठ रहा है तो यार मैंने नशा कर लिया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ठीक है। और मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, कारोबार है, कारखाना है, ठीक है, और आपकी शॉप पर कोई लेडीज आती है और आपको वो कोई चीज़ ठीक करने के लिए दे करके जाती है और कहती है कि आप अपना नंबर दे दो और मैं थोड़ी देर में कॉल कर लूंगी कि ये चीज़ ठीक हुई या ना हुई, ठीक है ना। और आपने जो कारीगर बुला रखा है उसे ठीक करने के लिए, वो है थोड़ा सा लड़कीबाज, है ना, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो जिसकी जल्दी शादी नहीं हो पाती है तो वो लड़कीबाज बन जाता है, उसके विचार अशुद्ध हो जाते हैं, नजरिया गंदा हो जाता है, वो किसी न किसी बहाने से बच्चियों तक को टच करने की कोशिश करता है और दिखाता यह है कि जैसे कि मैं तो एक बड़ापन में टच करा है मैंने, एक बड़ापन में बेटा कह देता है उसे टच करने के बाद में, अरे बेटे मैंने तो तुझे बेटा समझा था, मैं तो अपनी बहन समझ रहा था तुझे, तेरे जैसे तो मेरे भांजे भांजे हैं, तेरे जैसे तो मेरी भतीजियां हैं, ये वो, तो वो इस तरह की हरकतें बनाता है, लेकिन नियत उसकी बुरी होती है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि उसकी जब कॉल आएगी तो वो नंबर मेरे को दे देना यार जरा। तो उसकी कॉल आई, कॉल आने के बाद में हाँ जी ठीक है आपका काम हो गया आ जाओ, और उसने बोला यार ला इसका नंबर दे दे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन गवारा नहीं कर रहा उसको नंबर देने का, तुम्हें पता है, ठीक है। तो वो मांग भी रहा है, तो उसको आप मना भी नहीं कर पा रहे हो कि कैसे मना करो, तो उसको कोई गलत नंबर दे दो, लास्ट का नंबर अगर लास्ट में 6 है तो 5 बता दो, वो उसे सेव करके स्नैपचैट पे ढूंढेगा, वो उसे सेव करके फेसबुक पे ढूंढेगा, वो उसे सेव करके इंस्टाग्राम पे ढूंढेगा, वो उसे टेक्स्ट करने की कोशिश करेगा, वो उस नंबर को सेव करके व्हाट्सअप पे जाएगा, देखो कौन सी डीपी लगी हुई है, और आपके पास से जाने के बाद उसे कॉल भी करेगा तो उससे कोई और बोलेगा, बाद में वो आपको बताएगा कि यार उस पर तो कोई और बोल रहा है,
तो आप कह देना कि भाई वो तो उसने किसी और के सही नंबर से करी होगी, मुझे क्या पता इस बारे में, लड़की कोई अपने नंबर से थोड़ी करेगी किसी अनजान व्यक्ति को फ़ोन, ठीक है ना। तो वो ले रहा है नंबर गलत इरादे से आपसे, ठीक है, और आपको भी पता है कि ये गलत इरादे से ले रहा है, मना भी नहीं कर सकते और देना भी नहीं चाह रहे हो। लेकिन अगर आपने उसको नंबर दे दिया तो आपका ज़मीर मना कर रहा है नंबर देने से, लेकिन आपने दे दिया मजबूरी में, तो आपका ज़मीर अंदर से कोसता रहेगा। कल को उस लड़की को पता चला कि मैंने आपको कॉल करी थी और आपने नंबर उसको दे दिया, तो आपकी क्या रह जाएगी, है ना, आपकी इमेज क्या रह जाएगी, क्या सोचोगे अपने मन में। अगर ये बात और आगे जाती है तो और घपला होता है, बदनामी होगी कि हमने इसको कॉल करा, इसने अपने साथ वाले को नंबर दे दिया और इसका साथ वाला हरामखोर मुझे मैसेज कर रहा है ना, मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सीधा सीधा क्या करो ऐसी परिस्थिति में, गलत नंबर दे दो, एक नंबर लास्ट का गलत दे दो और अपने उसमें से उसे डिलीट कर दो नंबर को। यानी कोई भी काम ऐसा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी, बुरा नहीं करना, गलत नहीं करना, ठीक है ना, और फालतू फटी में टांग नहीं अड़ाना है, ठीक है ना, मशवरे नहीं देने बिना मांगे, बिन मांगे सलाह नहीं देनी है। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को मुसीबत में डालने वाले काम नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो आज के दिन सद्बुद्धि है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बस जिससे गिल्ट आए, जिसको आपका जमीर मना करे, जिसको आपका दिल मना करे, वो काम नहीं करने, है ना। तो इससे आप खुश रहोगे, बिजी रखो, काम करो, काज करो, छोटा मोटा ही सही, कोई घर में ही काम कर लो, है ना, कोई पीस ले आओ घर में, कढ़ाई का, बुनाई का, दरदोजी का, आरी का, या और बहुत सारी चीजें होती है घर घरेलू करने की, छोटा मोटा काम करने की। आप कुछ फेरी लगा लो, कुछ, है ना, थैले में डाल के बेचने लगो। आजकल मैंने देखा है कि थैले में डालकर कोई गुड्डा गुड़िया बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई रातों को बीड़ी सिगरेट गुटखा बेच रहा है, क्योंकि रातों को भटकते हैं लोग, लोगों पे खत्म हो जाते हैं। कुछ भी करो, काम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अच्छा होना चाहिए काम। तो इस तरह से, और आप मीटिंगें करो, शेयर करो, मिलजुल के रहो, है ना, जिस धर्म से भी हो उसकी अर्चना करो, है ना, और आगे बढ़ो। धन्यवाद।